नमस्कार मित्रों नमस्कार। आज मैं इंडियन इकोनॉमिक्स भारतीय अर्थव्यवस्था में भारत में बेरोजगारी एवं अल्प रोजगार की समस्याएं, इस पर हम बात करेंगे। जैसे कि प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया काफ़ी बर्निंग प्रॉब्लम है। भारत में बेरोजगारी का अर्थ, उसकी परिभाषा, जैसे कि रोजगार के विपरीत बेरोजगार या बेरोजगारी, ऐसा मानते हैं। सभी व्यक्तियों को भी किन्हीं ऐसे कार्यों अथवा ऐसे व्यवसाय में लगे हैं जिसमें वे धन अर्जित करते हैं, रोजगार में लगे हुए व्यक्ति उसमें कहा जाता है। जो बहुत से व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो स्वस्थ होने के साथ साथ काम करने की इच्छा भी रखते हैं, परंतु उन्हें काम नहीं मिल पाता। ऐसे सभी व्यक्ति बेरोजगार कही जाती है और बेरोजगारी की श्रेणी में आती है। कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो शारीरिक दृष्टि से तो स्वस्थ होते हैं, किंतु कोई कार्य करने की इच्छा नहीं रखते हैं, मात्र आलस्य में पड़े रहना चाहते हैं, आलसी रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को बेरोजगार नहीं कहा जाता। साधारणतः रोजगार का अभाव ही बेरोजगारी है, रोजगार का अभाव ही बेरोजगारी कहा जाता है। तो बेरोजगारी की परिभाषाएं भिन्न भिन्न विद्वानों ने, अर्थशास्त्र में भिन्न भिन्न विद्वानों ने की है। जो बेरोजगारी शब्द को कोई निश्चित या उपयुक्त और सरल सामान्य परिभाषा उपलब्ध कहीं नहीं है। विभिन्न विद्वानों के अनुसार और चिंतकों के अनुसार अपने अपने दृष्टिकोण से बेरोजगारी की परिभाषा प्रयोग में लाई गई है। प्राध्यापक पीगू बहुत लोक प्रसिद्ध या लोकप्रिय अर्थशास्त्री है। इन्होंने कहा है कि बेरोजगार शब्द पर अपना उन्होंने एक मत व्यक्त कहा है। वो कहते कि बेरोजगारी उन विवादात्मक शब्दों में से है जिसका प्रयोग सामान्य व्यक्ति करते हैं, जिसके सामान्य अर्थ में लगभग सभी परिचित है, जिसको सही व्याख्या करना अत्यधिक कठिन है। एक अस्वस्थ, रुद्ध या सुस्त या हड़ताल करने वाले व्यक्ति को हम बेरोजगार की श्रेणी में रखेंगे तो यह स्पष्ट होता है। इसमें कई विद्वानों ने कहा है कि बेरोजगारी का अर्थ उन व्यक्तियों की निष्क्रियता, उन व्यक्ति की निष्क्रियताओं में है जो देश में बेरोजगारी, जहां स्वस्थ शरीर वाले ऐसे व्यक्तियों को मजदूरी या सामान्य स्तर पर काम नहीं मिल पाता है, या काम करने की इच्छा काम करना चाहते हैं लेकिन वो उनको काम नहीं मिल पाता है, उनको हम बेरोजगार कहेंगे। जैसे कि एक डिमेलो जैसे अर्थशास्त्री वो कहते हैं कि बेरोजगार व्यक्ति उसी को माना है अपनी इच्छा होते हुए भी, अपनी खुद की इच्छा होते हुए भी वेतन भोगी कार्य नहीं पा सकता, उसको वेतन नहीं मिल पाता। सभी परिभाषाओं का विश्लेषण करने पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि बेरोजगारी की निम्नलिखित जो 5 लक्षण होते हैं, जो काम करने की इच्छा, बेरोजगार में काम करने की इच्छा होती है, काम करने की योग्यता होती है उसके पास, काम खोजने का हेतु या काम करने के लिए उसकी एक योजना होती है, और योग्यता के अनुरूप उसमें पूर्ण रोजगार भी उसमें होता है, आंशिक रोजगार भी होता है, लेकिन ये प्रयत्न करने के बावजूद भी उनको काम नहीं मिलता है। यानी ये जो लक्षण पाए जाते हैं, इन लक्षणों को काम करने की इच्छा, कहीं पर भी किसी भी व्यक्ति को उनकी दशा में बेरोजगार कहा जाएगा जब वह काम करने की इच्छा रखता हो और उसे काम न मिले। भारत में ऐसी कई
कई प्रकार की बेरोजगारी के प्रकार दिखाई देते हैं। जैसे कि इनमें से बेरोजगारी में भिखारी या साधु सन्यासी बेरोजगारी की श्रेणी में नहीं आते हैं, या पागल व्यक्ति जो क्रेजी कहते हैं, जो समाज ने या लीगल परिभाषाओं में उनको पागल करके करार दिया है, वो भी व्यक्ति बेरोजगारी में नहीं आता है। या कैदी की परिभाषा अलग बताइए, काम करने की योग्यता, जैसे कि किसी भी व्यक्ति में काम या काम करने की इच्छा होना और पर्याप्त मात्रा में उसे शारीरिक और मानसिक योग्यता होकर भी उसे काम नहीं मिलता है, यानी उस व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक योग्यता काम करने लायक होती है, फिर भी उसको काम नहीं मिल पाता है, यह भी एक लक्षण उसमें माना जाता है। जैसे कि कोई भी अस्वस्थ व्यक्ति, वृद्ध या मानसिक रूप से विक्षिप्त हुआ व्यक्ति या शारीरिक या मानसिक योग्यता का अभाव होने वाला व्यक्ति भी इस बेरोजगारी में नहीं आता है। काम खोजने के हेतु सतत प्रयत्न करने वाला व्यक्ति भी, जिसको काम नहीं मिलता, उस व्यक्ति की काम खोजने की इच्छा है, वो क्वालिफाइड भी है, लेकिन कई संस्थाएं कामगार को, ऐसे कामगारों को या ऐसे बेरोजगार व्यक्तियों को काम नहीं मिलता है। तो हमारे देश में यह बेरोजगारी की परिस्थिति भली भांति देखने को मिलती है। जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति को कुछ कार्य प्राप्त करने के लिए प्रयोग करते हैं, कई प्रकार के प्रयास करते हैं। प्रयास के अभाव में योग्यता और काम करने की इच्छा रखने पर भी उसमें कार्य प्राप्त नहीं होता है, और ऐसे व्यक्तियों को बेरोजगारी की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। योग्यता के अनुरूप पूर्ण रोजगार करने वाला व्यक्ति, जैसे योग्यता के रूप पूर्ण रोजगार करने वाला व्यक्ति, जो व्यक्ति जिस पद पर कार्य की योग्यता रखता है उसके अनुरूप ही उसको कार्य प्राप्त होना चाहिए। हमारे देश में योग्यता के अनुरूप कार्य प्राप्त होने का बड़ा अभाव हमारे देश में मिलता है, और उसमें कम प्राप्त होने पर ही आंशिक रोजगार की स्थिति उस पर आती है। अरे हमारे देश में आंशिक रोजगार की स्थिति बढ़ रही है, निजीकरण के माध्यम से आंशिक रोजगार बड़ी मात्रा में देखने को मिल रहा है। किसी भी चिकित्सक को मात्र कंपाउंडर की नौकरी प्राप्त हो जाए अथवा इंजीनियरिंग शिक्षा प्राप्त व्यक्ति को प्राप्त सब अवसर का कार्य मिल जाए तो आंशिक रोजगार की स्थिति उसे हम कहेंगे। जिसको योग्यता, अपनी योग्यता लायक, उसको उसकी प्रतिभा होकर भी उसको योग्यता होने के बावजूद भी उसको समय सीमा में उसको रोजगार नहीं मिल पाता है, उसको हम बेरोजगारी कहेंगे। तो बेरोजगार के भिन्न भिन्न प्रकार हमारे देश में दिखाई देते हैं। बेरोजगारी वह दशा में जिसमें एक व्यक्ति को काम करने की इच्छा होने पर भी, उस व्यक्ति की काम करने की इच्छा होने पर भी उसको धनार्जन हेतु करने के पर्याप्त मात्रा में धनार्जन करने की प्रक्रिया भी उसको प्राप्त नहीं होती। तो व्यक्ति धनार्जन ने अर्थ प्राप्त करने के लिए उसके पास प्रतिभा है, योग्यता है, फिर भी कई संस्थानों में वो अपनी अर्जी देता है, लेकिन उसको उसके लायक काम नहीं मिल पाना, ये भी बेरोजगारी का एक रूप हमारे देश में दिखाई देता है। जैसे कि उसमें कई प्रकार की बेरोजगारी के प्रकार हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि संरचनात्मक बेरोजगारी, प्रच्छन्न या छुपी बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, अशिक्षित बेरोजगारी। तो संरचनात्मक बेरोजगारी, उसको स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। जो स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट, जब भी किसी देश में पूंजी के साधन अत्यधिक सीमित होते हैं, पूंजी के साधन अत्यधिक सीमित होने पर और काम मांगने वालों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो जाती है, काम मांगने वालों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो जाती है, और कुछ व्यक्तियों को पूंजी के साधन के रूप में, पूंजी के साधन के अभाव में काम नहीं मिल पाता। बड़े बड़े व्यक्तियों को
काम न मिलने की इस दशा को संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट उसे कहते हैं। जो बेरोजगार का यह स्वरूप देश के पिछड़े आर्थिक ढांचे के समृद्ध होने के साथ साथ अधिकांश विकसनशील देशों में स्ट्रक्चरल बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी बड़ी मात्रा में पाई जाती है। जैसे कि भारत, चाइना, बड़े बड़े पॉपुलेटेड कंट्री में स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट दिखाई देता है। जैसे कि यह स्थिति इन देशों में लंबी अवधि तक बनाई रहती है। जैसे कि भारत में मिलने वाली जो बेरोजगारी है की भी संरचनात्मक प्रकार की बड़ी मात्रा में पाई जाती है। जैसे कि छुपी या प्रच्छन्न बेरोजगारी, डिसग्रीस्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं उसको। जैसे कि बेरोजगारी का यह प्रकार कृषि क्षेत्र में, भारत में, हमारे देश में कृषि क्षेत्र में सबसे ज्यादा दिखाई देता है, जिसके अंतर्गत कृषि श्रमिकों का एक बहुत बड़ा वर्ग प्रच्छन्न बेरोजगारी में या छुपी बेरोजगारी मिलता है। गांव में बड़ी मात्रा में संयुक्त परिवार में रहने वाले जो लोग हैं, संयुक्त परिवार प्रणाली हमारे देश में बड़ी मात्रा में दिखाई देती है, जिसके अंतर्गत कृषि बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी हमें दिखती है। भूमि का जो छोटा छोटा जो टुकड़ा है वो कई परिवार में बांटा जाता है और कृषि के इन छोटे छोटे टुकड़ों पर आवश्यकता में अधिक व्यक्ति कृषि कार्य में लगे होते हैं और जिसके स्वरूप व्यक्तियों का कृषि कार्यों में पृथक या अलग अलग व्यवसाय में जोड़े होने के कारण दिखाई देता है। उसका प्रभाव कृषि उत्पादन पर नहीं पड़ता है, जिसका कृषि कार्य से हटाए गए व्यक्ति अप्रत्यक्ष रूप में बेरोजगार दिखाई देता है और जिसमें अंतर्गत काम में लगे होने के बावजूद भी श्रमिकों मात्रा में उत्पादन उसका विशेष योगदान नहीं दिखाई देता। तो बेरोजगारी का रूप स्वरूप ये प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी जैसा दिखाई देता है। यानी आदमी काम करते हुए तो दिखता है खेती में, लेकिन उनके बदले में जो उपज है या उत्पाद है वो बड़ी मात्रा में संख्या के रूप में नहीं मिल पाता। तो उस टाइप का जो स्वरूप है वो प्रच्छन्न बेरोजगारी का स्वरूप हमारे देश में बड़ी मात्रा में कृषि क्षेत्र में पाया जाता है। जो इसमें जिसमें अल्प रोजगार सबसे ज्यादा है, अंडर एम्प्लॉयमेंट की स्थिति हमारे देश में बड़ी मात्रा में दिखाई देती है। जब भी कोई व्यक्ति अपनी कार्यक्षमता के अनुसार रोजगार प्राप्त कर पाता है और उसे पूरा रोजगार नहीं मिल पाता, यानी अपनी कार्यक्षमता के अनुसार वो अपना रोजगार प्राप्त कर लेता है लेकिन पूरा रोजगार नहीं मिल पाता, जैसे कि उसे हम अल्प रोजगार के नाम से भी हम उसे कह सकते हैं या अल्प रोजगार के नाम से उसको जान सकते हैं। तो जैसे कि बीएड व्यक्ति हो, एमएड व्यक्ति हो, पीएचडी व्यक्ति हो, शिक्षित व्यक्ति शिक्षक या प्राध्यापक बनने पर भी उस स्थान पर वो काम करने लायक उसकी योग्यता होकर भी वो क्लर्क या चपरासी का काम करता है, तो इस मात्रा में उसको अल्प रोजगार या उस श्रेणी का रोजगार रखा जाएगा जो अपने लायक या अपने योग्यता के लायक उस पर जो अर्थार्जन मिलने का एक अर्थार्जन प्राप्त करने की संधि उसमें अवसर नहीं मिल पाता। तो खुली बेरोजगारी जैसे कि ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, हमारे देश में कई मात्रा में यह स्थिति दिन ब दिन बढ़ रही है। जब भी कोई व्यक्ति कार्य करने की पूरी तरह सक्षम होता है, जब भी समाज में कई प्रकार के व्यक्ति अपने कार्य करने के लिए सक्षम होते हैं या कार्य करने के लिए योग्यता या इच्छा दोनों उसके पास दोनों कार्य इसमें सक्षम होकर भी उस कार्य में गति नहीं मिल पाती, तो उसको काम नहीं मिल पाता, उसको हम खुली बेरोजगारी कहेंगे
या जिस प्रकार पे अधिकांश यह बेरोजगारी नगरीय क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। और बेरोजगारी में उन बेरोजगार व्यक्तियों को भी सम्मिलित किया जाता है जैसे गांव से शहरों में रोजगार प्राप्त करने के लिए या रोजगार खोजने के लिए या काम मिलने के कारण, काम न मिलने के कारण बेरोजगार बनते रहते हैं। और शिक्षित बेरोजगारी श्रमिकों को कई मात्रा में शिक्षित बेरोजगारी भी उसमें सम्मिलित की जाती है। जैसे कि साधारणतः श्रमिक कई मात्रा में उद्योगों में मजदूरी पर कार्य करने वाले इच्छुक व्यक्ति होते हैं। ऐसी मौसमी बेरोजगारी, उसमें सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, बेरोजगारी का यह वर्ग अधिकांश कृषि क्षेत्र में सबसे ज्यादा पाया जाता है। और इस अंतर्गत कृषि श्रमिक सम्मिलित किए जाते हैं जिसका प्रमुख कार्य यानी कृषि श्रमिक का व्यवसाय छोड़कर रोजगार की तलाश में गांव से बाहर भी नहीं जा पाते। कृषि व्यवसाय में कुछ समय ऐसा होता है कि कार्यों की अधिकांश उसमें फसलों की कटाई या बुआई का समय या फसल की कटाई के बाद अगली फसल की बुआई से कुछ पूर्व का काम या पूर्व का समय ऐसा होता है जिसमें कृषि श्रमिकों के लिए काम बहुत कम होता है और इसके कारण बेरोजगार रहना पड़ता है। बेरोजगारी की इस श्रेणी को मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। जैसे कि हमारे देश में 90 दिन काश्तकारों को काम मिलता है और उसके बाद वो शहरों में काम करने के लिए भटकता है और काम नहीं मिल पाता है। तो ऐसे एक सामान्यतः एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन में उसको ही काम मिल पाता है, उसको हम मौसमी बेरोजगारी कहेंगे। तो इसमें भारत में मौसमी बेरोजगारी बहुत बड़ी मात्रा में पाई जाती है। जनसंख्या वृद्धि के कारण हमारे देश में मौसमी बेरोजगारी बड़ी मात्रा में पाई जाती है। शिक्षित बेरोजगारी, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, इस वर्ग की बेरोजगारी तो साधारणतः शहरों में बड़ी मात्रा में पाई जाती है, नगरों में या शहरों में बड़ी मात्रा में पाई जाती है। इस वर्ग के अंतर्गत युवा सबसे ज्यादा युवक इसमें पाए जाते हैं। देश के सभी विश्वविद्यालयों में डिग्रियां प्राप्त कर रोजगार की तलाश में जब सड़कों पर युवाएं भटकते हैं और निराश होते हैं और कुंठित अवस्था उसमें आ जाती है, ऐसे श्रेणी को बेरोजगारी में खुली बेरोजगारी का स्वरूप हम कहेंगे। यानी हमारे देश में यह बेरोजगारी भी बड़ी मात्रा में पाई जाती है। शिक्षित बेरोजगारी युवकों में सबसे ज्यादा पाई जाती है। थोड़ा रोजगार होता है इसमें। देश की स्वतंत्रता के बाद शिक्षा में बड़ा विस्तार एक परिणाम स्वरूप शिक्षित बेरोजगारी की संख्या बहुत अधिक बढ़ने के कारण इसमें शिक्षित बेरोजगारी बड़ी मात्रा में वृद्धि हो रही है। यह कहा जाता है कि शिक्षित बेरोजगारी की समस्या अत्यधिक विकराल स्वरूप दिन ब दिन ले रही है और भयावह स्वरूप हमारे देश में देखने को मिल पाता है। इसमें गंभीर और दुष्कर समस्या के समाधान की दिशा में सक्रिय और सार्थक प्रयास अति आवश्यक करना जरूरी है। जैसे कि कोविड-19 हो या हमारे देश में 2014 के बाद बढ़ती हुई उद्योग व्यवस्था में मंदी का माहौल आया है। देश में या दुनिया के मंदी में बड़ी मात्रा में उद्योग व्यवस्था की प्रक्रियाएं मंद हो गई या उसका जो उत्पादन गिरने के कारण, लॉकडाउन होने के कारण, औद्योगिकरण का अभाव होने के कारण यह बेरोजगारी बड़ी मात्रा में बढ़ती दिखाई दे रही है। तो इस तरह से भारत में बेरोजगारी के प्रकार हमारे देश में दिखाई देते हैं। भारत में बेरोजगारी का स्वरूप अगर देखें तो भिन्न भिन्न मात्रा में दिखाई देता है। भारत एक अल्प विकसित देश मानते हैं हम।
भारत को अल्प विकसित देश मानते हैं। अगर अल्प विकसित देश है तो भारत में बेरोजगारी का स्वरूप भी विकसित देशों से बहुत भिन्न दिखाई देता है। जैसे कि अमेरिका, जापान, चाइना ऐसे देश से भारत में जो विकसित स्वरूप बड़ी मात्रा में भिन्न भिन्न दिखाई देता है। तो विकसित देशों में बेरोजगारी का मूल कारण प्रभावपूर्ण मांग का कम होना, प्रभावपूर्ण मांग का कम होना होता है, जिसमें अस्थायी प्रकृति को चक्रीय बेरोजगारी उत्पन्न होती है या साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, वो दिखाई देती है। विकसित देशों में प्रतिरोधात्मक किस्म की बेरोजगारी भी पाई जाती है, जैसे कि बड़ी कठोर कंपटीशन भी दिखाई देती है। तो विकास के परिणाम स्वरूप हमारे देश में इन बेरोजगारी का जो स्वरूप भारत में जैसे रुद्धिगत होते हुए दिखाई देता है। अल्प विकसित देश में पूंजी के अभाव के कारण या उद्योग बेरोजगारी पूंजी या पूंजी के अनुपूरक साधनों का अभाव होने के कारण इसका परिणाम बेरोजगारी की मात्रा अधिक दिखाई देती है। और इसका समाधान पूंजीगत स्टॉक को बढ़ाने के बाद भी देश की सरकार ने औद्योगिकरण का ढांचा बड़ी मात्रा में विस्तारित करने के बावजूद भी हमारे देश में जो बेरोजगारी बढ़ती हुई दिखाई देती है, उसमें ग्रामीण क्षेत्र में हमारे देश में दो तरह की बेरोजगारी सबसे ज्यादा दिखाई देती है, एक शहरी बेरोजगारी और ग्रामीण बेरोजगारी। तो ग्रामीण बेरोजगारी तो यह अधिकांश बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्र में तो दिखाई देती है। और ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी का स्वरूप इस प्रकार का होता है, जैसे कि मौसमी और नगरीय क्षेत्र में बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, जैसे कि निरंतर अल्प रोजगार। हमारे देश में ग्रामीण क्षेत्र में देखेंगे तो निरंतर अल्प रोजगार दिखाई देता है। मौसमी बेरोजगारी का कारण कृषि की विधियां यानी कृषि की पद्धतियां या कृषि की बनावट एवं पैदा की जाने वाली फसलें आदि के स्वरूप में ऐसे बेरोजगारी का स्वरूप बड़े अंतराल में दिखाई देता है। और भारत में लगभग 5 से 6 माह के लिए ग्रामीण श्रम शक्ति एक बहुत बड़ा वर्ग बेरोजगार हमेशा बनाए रहता है। इसके विपरीत भारत में अदृश्य बेरोजगारी पाए जाने के कारण 49% तक कार्यकारी जनसंख्या कृषि तथा उसके संभावित क्रियाओं पर दिखाई देती है। 2011 की जनगणना में इसमें 49% कार्यकारी जनसंख्या कृषि तथा संबंधित क्रियाओं में व्यस्त दिखाई देती है। भूमि पर आश्रित जनसंख्या के स्वरूप उसके अनुसार कृषि योग्य क्षेत्र में वृद्धि नहीं हुई है और कृषि में जनाधिक्य की समस्या अधिक बड़ी मात्रा में पाई गई है। और इस प्रकार बेरोजगारी का रूप प्रकट होता है कि देश में जनसंख्या बढ़ने के कारण अदृश्य बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में या ग्रामीण क्षेत्र में बड़ी मात्रा में दिखाई देती है। नगरीय या शहरी क्षेत्र में भी बेरोजगारी बड़ी मात्रा में बढ़ती हुई दिखाई देती है। इसमें औद्योगिक श्रमिकों की बेरोजगारी या शिक्षित वर्ग में बेरोजगारी। औद्योगिक बेरोजगारी के मुख्य कारण अगर देखें तो जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, हमारे देश में सक्रिय जनसंख्या में वृद्धि, नगरीय यानी शहरीकरण बड़ी मात्रा में शहरीकरण होने के कारण ग्रामीण जनसंख्या नगरों में या शहरों में पलायन हुई है या पलायन होते हुए दिखाई देती है। तो औद्योगिक श्रम में होने वाली वृद्धि की तुलना में उद्योगों का विस्तार बड़ी मात्रा में न होते हुए उस अपेक्षा में उद्योगों का विस्तार कम होते हुए दिखाई देता है। या कोविड-19 या वैश्विक मंदी के कारण औद्योगिकरण का विस्तार बड़ी मात्रा में न होते हुए अपेक्षाकृत
कम मात्रा में दिखाई देता है। इसके कारण भी औद्योगिक या नगरीय बेरोजगारी बड़ी मात्रा में दिखाई देती है। तो कई प्रकार की सर्वेक्षण हमारे देश में होते दिखाई देते हैं, जैसे कि नेशनल सैंपल सर्वे हो या ऐसे कई प्रकार की संगठनाएं रोजगार और बेरोजगार की स्थिति पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण कई परिवारों का समुचित बड़े परिवारों का समुचित बड़ा नमूना लेकर या सर्वेक्षण से ऐसा पता चलता है कि अखिल भारतीय सर्वेक्षण हर 10 साल में या जैसे कि जनगणना कहते हैं उसके आधार पर भी साक्षरता का प्रमाण दिखाई देता है। पारिश्रमिक रोजगार, कई प्रकार के लोग पारिश्रमिक के संबंध में शहरों में और गांव में पुरुष और महिलाओं में बड़ी मात्रा में उसमें अंतर दिखाई देता है। तो भारत में बेरोजगारी की मात्रा अगर देखेंगे तो प्रथम पंचवार्षिक योजना से लेके 12वीं पंचवार्षिक योजना तक बेरोजगारी की मात्रा हमारे देश में बढ़ती हुई दिखाई देती है। तो पहली पंचवार्षिक योजना में अगर देखेंगे तो जनसंख्या 33 लाख बेरोजगारों की संख्या प्रथम पंचवार्षिक योजना है 1951 में दिखाई दी थी। तो उसमें सरकार ने 54 लाख रोजगार उपलब्ध भी करवाए थे। द्वितीय पंचवार्षिक योजना में देखेंगे तो उसमें 66 लाख व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने के बावजूद भी देश में 53 लाख लोगों की बेरोजगारी की संख्या दूसरी पंचवार्षिक योजना में दिखाई दी थी। तृतीय पंचवार्षिक योजना में 154 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के बाद भी हमारे देश में 71 लाख लोग बेरोजगारी की सूची में दर्ज कराए थे। यानी दिन ब दिन ये संख्या बढ़ते बढ़ते अगर 12वीं पंचवार्षिक योजना या 11वीं पंचवार्षिक योजना में देखेंगे तो 11वीं पंचवार्षिक योजना की अवधि में श्रमिक बल 45 मिलियन की वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया था, जिसमें 70 मिलियन रोजगार के अवसरों को सृजनात्मक अवसर की आवश्यकता बताई गई थी। यह अनुमान लगाया था कि बेरोजगार की दर कम होकर 5% के नीचे रह जाएगी, ऐसा भी अनुमान योजनाकारों ने लगाया था। 12वीं पंचवार्षिक योजना में गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार 5 करोड़ नए अवसर सृजित करना यह उद्देश्य, यह लक्ष्य रखा गया था। 12वीं पंचवार्षिक योजना में इतने ही लोगों को कौशल प्रमाण पत्र प्रदान करना, यह भी एक लक्ष्य सरकार ने रखा गया था। ऐसे इस प्रकार में हर योजनाओं में रोजगार भी बढ़ते गया और बेरोजगार की मात्रा भी बड़ी मात्रा में बढ़ती गई। तो सरकारी यंत्रणाओं के अनुसार देखेंगे शिक्षित बेरोजगारी का प्रमाण भी इसी तरह से एक गंभीर समस्या हमारे देश में बन चुकी है। शिक्षित बेरोजगारी की संख्या जो 1951 में 9.4 लाख थी, वह 1961 में बढ़कर 5.90 लाख हो गई, जो 71 में 22.96 लाख और 81 में 90.18 लाख, 91 में 224.34 लाख, इस मात्रा में आगे ऐसे बढ़ते गए। 1992 में इसमें बढ़कर 5.90 लाख और 1971 से लेके 92 तक 272 लाख पाई गई। इस प्रकार का स्टैटिस्टिकल डाटा अगर देखेंगे तो हमें दिखाई देता है। तो आज कोविड-19 की परिस्थिति में बेरोजगारी की मात्रा बड़ी संख्या में बढ़ने के कारण सरकार को एक यक्ष प्रश्न लगता है। इस बेरोजगारी को सुलझाने के लिए सरकार आए दिन निजीकरण की प्रक्रियाओं में रोजगार बढ़ाकर या कृषि क्षेत्र में रोजगार बढ़ाकर या सार्वजनिक क्षेत्र में सरकारी कंपनियों में या सार्वजनिक कंपनियों में रोजगार बढ़ाकर यह बेरोजगारी पूरी करना चाहता है। तो इस दशा में
16 करोड़ लोगों में की संख्या, बेरोजगारी की संख्या बढ़ने के कारण सरकार के पास भी एक चिंताजनक चिंता हो रही है। भारत में ग्रामीण बेरोजगारी अगर देखेंगे तो ग्रामीण बेरोजगारी के कारण बड़ी मात्रा में दिखाई देते हैं। भारत में ग्रामीण बेरोजगारी के कारण अगर देखें तो निम्न प्रकार के हैं: जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, अपर्याप्त विकास दर, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, कुटीर उद्योगों का पतन, कृषि क्षेत्र की उपेक्षा, पूंजी गहन तकनीक का उपयोग या उत्पादन साधनों का असमान वितरण और अविकसित सामाजिक दशाएं, तकनीकी शिक्षा का अभाव, शारीरिक श्रम के प्रति उदासीनता, श्रम शक्ति में धीमी गति में वृद्धि, पूंजी निर्माण में धीमी गति या स्वरोजगार के प्रति उपेक्षा, विदेशों में आए भारतीयों की बहुलता, इस प्रकार की भारत में ग्रामीण बेरोजगारी के कारण दिखाई देते हैं। तो भारत में ग्रामीण बेरोजगारी के कारण अगर उसमें इसका जो एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो जनसंख्या में वृद्धि ये कारण बड़ी मात्रा में दिखाई देता है। डॉक्टर एस चंद्रशेखर के शब्दों में अगर देखेंगे तो जनांकीय दृष्टि से हम इतनी तेजी से आगे बढ़ गए हैं कि प्रगति और परिवर्तनों के बावजूद हम आर्थिक दृष्टि से अगर देखेंगे तो आर्थिक दृष्टि से ठहरे हुए जान पड़ते हैं। नियोजन का काल या नियोजन के काल में भारत की जनसंख्या, उसका फलस्वरूप श्रम शक्ति बड़ी मात्रा में बढ़कर 2 गुनी हो गई है और श्रम शक्ति के लिए पर्याप्त रोजगार के अवसर उपलब्ध न कराए जाने के कारण बेरोजगार की मात्रा बड़ी मात्रा में बढ़ रही है। तो जनसंख्या वर्तमान स्थिति में 1.3% जनसंख्या घट रही है। सरकार ने किसी भी प्रकार की जनसंख्या नियंत्रण का कानून न लाते हुए भी जनसंख्या बढ़ रही है, घट रही है। ये भी सरकार की अगर देखेंगे तो सरकार में एक उपलब्धि है, लेकिन कोविड-19 को रोकथाम करने के लिए वैक्सीन अगर होगी तो बेरोजगारी भी उसमें कंट्रोल हो सकती है। या अपर्याप्त विकास दर, ये भी एक मुद्दा। भारत में ग्रामीण बेरोजगारी के कारण अगर देखते हैं तो अपर्याप्त विकास दर। भारत में प्राकृतिक संसाधनों की बड़ी मात्रा में प्रचुरता है, बड़ी मात्रा में संसाधन है, जैसे कि एक समुचित, इस संसाधनों का समुचित विदोहन भी बड़ी मात्रा में हो रहा है और ये विदोहन होने के कारण जिससे कि अपर्याप्त और असंतुलित विकास हो रहा है, जिसमें बेरोजगारी बड़ी मात्रा में, निर्धनता बड़ी मात्रा में बढ़ रही है और आर्थिक विषमता में भी वृद्धि दिखाई देती है। तो इसमें अपर्याप्त विकास दर इससे बड़ी मात्रा में दिखाई देता है। कृषि क्षेत्रों में कृषि उद्योगों का पतन, जैसे कि ग्रामीण बेरोजगारी का कारण एक तीसरा मुद्दा दिखता है कुटीर उद्योगों का पतन। जैसे कि ब्रिटिश सरकार के समय बड़ी मात्रा में एक आर्थिक नीति भारत सरकार ने एक आर्थिक नीति को बल देकर कृषि उद्योग निर्माण किया हुआ था, लेकिन ब्रिटिश सरकारों ने कृषि उद्योग, ये कुटीर उद्योगों पर बड़ा दबाव या उसको बड़ा शोषण या श्रम और उद्योगों पर रोजगार की दृष्टि से अगर देखेंगे तो बड़ी मात्रा में नियोजन, सरकार ने बड़ी मात्रा में नियोजन किया, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इस संस्थानों पर बड़ी मात्रा में दबाव निर्माण होने के कारण या उसका शोषण होने के कारण देश में गरीबी और बेरोजगारी की समस्या बड़ी मात्रा में बढ़ती गई और बेरोजगारी का स्वरूप बढ़ता गया। कृषि क्षेत्र की उपेक्षा, जैसे कि नियोजन काल की पहली पंचवार्षिक योजना से ही कृषि क्षेत्र की उपेक्षा विभिन्न सरकारों के माध्यम से होती रही और रोजगार के अवसरों में वृद्धि, आवश्यक वस्तु की कीमतों में स्थायित्व निर्माण करना या घरेलू बाजार के विस्तार की दृष्टि से अगर देखेंगे तो कृषि के महत्व को
या ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिए बार बार कई प्रकार की विधियां बनाई गई, लेकिन नियोजन काल में कृषि क्षेत्र को निवेश योग्य साधनों में या उचित उसमें हम देखेंगे उचित सुधार न करने के कारण या उचित हिस्सा कृषि क्षेत्र में न मिलने के कारण बड़ी मात्रा में कृषि क्षेत्र की उपेक्षा हुई या ग्रामीण क्षेत्र में देखेंगे तो कृषि का विकास नहीं हो सका। उसमें श्रम शक्ति, बड़ी मात्रा में श्रम शक्ति का पलायन निर्माण करने की प्रवृत्तियां जोर पकड़ने लगी और ग्रामीण क्षेत्रों में एक अदृश्य बेरोजगारी की समस्या धीरे धीरे गहन होती रही। इस प्रकार की समस्या और कृषि क्षेत्र की उपेक्षा हमारे देश में दिखाई देती है। उत्पादन साधनों का असमान वितरण, ये भी एक कारण दिखाई देता है। भूमि और पूंजी जैसे उत्पादन साधनों का अत्यधिक मात्रा में वितरण आर्थिक विषमता और बेरोजगारी की समस्या के लिए प्रत्यक्ष रूप में बड़ा उत्तरदायी दिखाई देता है। 20% ग्रामीण जनसंख्या खेतीहर श्रमिकों के रूप में निर्धनता, शोषण, कुपोषण, अल्प रोजगार, इस प्रकार की समस्याओं को ग्रस्त दिखाई देते हैं। 50% यानी 50% किसानों की जोतें अनार्थिक आकार, जैसे कि कई प्रकार की, 1 हेक्टर में अगर देखेंगे तो 5-6 महीने में निष्क्रिय, यानी ऐसे किसान 5-6 महीने तो निष्क्रिय रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में अगर देखेंगे तो थोड़ी सी पूंजी पर खेती को जोतना या उत्पादन साधनों का बड़ी असमान वितरण हमारे देश में दिखाई देता है। तो इस तरह से स्वार्थी प्रवृत्ति का कारण संपन्न व्यक्ति या धनिक व्यक्तियों में स्वार्थी प्रवृत्तियों के कारण भी व्यवसाय में श्रम की बचत करने वालों की पूंजी गहन तकनीक का उपयोग करते हुए दिखाई देता है। तो इस तरह से अविकसित सामाजिक दशाएं भी हमारे देश में बड़ी मात्रा में दिखाई देती है। सामाजिक संस्थाएं जैसे कि हमारे देश में जाति प्रथा या संयुक्त परिवार प्रणाली या छुआछूत या बाल विवाह, पर्दा प्रथा, ऐसी कई प्रकार की बीमारियां जो बेरोजगारी की समस्याओं को उग्र बनाने के लिए सहायता करती है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में जो बेरोजगारी को बढ़ाने के लिए सहायता करती है। तो इन शक्तियों का असंतुलित व्यावसायिक वितरण या व्यावसायिक शिक्षण या प्रशिक्षण की सुविधाओं की अपर्याप्तता के कारण या श्रम शक्ति में गतिशीलता का अभाव होने के कारण इस प्रकार में ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दिखाई देती है। तो इस पर बेरोजगारी, इसमें अल्प बेरोजगारी की मात्रा भी बढ़ती है और बेरोजगारी का भयावह स्वरूप निर्माण होने का कारण में दिखाई देता है। तो इस तरह से बेरोजगारी के कारण भिन्न कारण दिखाई देते हैं। आज के इस अवसर पर मैं मेरा लेक्चर यहाँ पूरा करता हूँ। थैंक यू।